बंगाल में शुरू हुआ सियासी महायुद्ध। टीएमसी के तीनों गुट पर शुभेंदु सरकार की टेढ़ी नजर, ममता बनर्जी के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत। सत्ता और शतरंज में सिर्फ एक फर्क होता है, शतरंज में मोहरे दिखाई देते हैं लेकिन राजनीति में चालें नहीं। और जब चालें छिपकर चली जाएं, तो मात किसे मिलेगी और ताज किसके सिर सजेगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही सियासी खेल इस वक्त पश्चिम बंगाल में खेला जा रहा है। एक तरफ हैं ममता बनर्जी के पुराने सिपाह सालार, जिन्होंने अब बगावत का बिगुल फूंक दिया है। दूसरी तरफ हैं वो चेहरे जो आज भी खुद को ममता का सबसे बड़ा वफादार बताते हैं। और इन सब के बीच एक ऐसा नाम जिसकी हर हरकत पर सत्ता की नजर टिकी हुई है, हुमायूं कबीर। उधर सत्ता के सिंहासन पर बैठे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी साफ संकेत दे चुके हैं कि अब बंगाल की राजनीति पुराने नियमों से नहीं चलेगी। लेकिन सवाल ये है, क्या बंगाल में सिर्फ सरकार बदली है या फिर पूरी राजनीतिक व्यवस्था बदलने वाली है? क्या टीएमसी अब इतिहास बनने की ओर बढ़ रही है? और क्या आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति किसी नए विस्फोट की गवाह बनने वाली है? आइए समझते हैं इस पूरी सियासी शतरंज की कहानी। इस रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य की कमान अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के हाथों में है। लेकिन सरकार बदलने के बाद सबसे बड़ा झटका अगर किसी पार्टी को लगा है तो वो है तृणमूल कांग्रेस। महज 2 महीनों के भीतर 28 साल पुरानी पार्टी न केवल सत्ता से बाहर हुई बल्कि 3 अलग अलग खेमों में बंट गई। और अब इन तीनों गुटों पर सत्ता की नजर है। पहला खेमा ममता बनर्जी के वफादार नेताओं का, दूसरा खेमा रतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला बागी गुट और तीसरा हुमायूं कबीर का अलग रास्ता, यानी एक पार्टी लेकिन 3 दावे और 3 अलग अलग लड़ाइयां। दरअसल टूट की शुरुआत चुनाव नतीजों से पहले ही हो चुकी थी। हुमायूं कबीर ने सबसे पहले पार्टी से दूरी बनाई और अपनी नई राजनीतिक जमीन तैयार करनी शुरू कर दी। इसके बाद चुनाव परिणाम आए और यहीं से टीएमसी के भीतर सियासी भूचाल आ गया। रतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में 80 में से करीब 60 विधायक अलग हो गए। वहीं काकोली घोष की अगुवाई में कई सांसदों ने भी ममता से दूरी बना ली। एक झटके में ममता बनर्जी उस राजनीतिक किले में अकेली पड़ गई, जिसे बनाने में उन्होंने 3 दशक लगा दिए थे। अब हालात ऐसे हैं कि ममता बनर्जी अपने बचे हुए समर्थकों के साथ सड़कों पर संघर्ष कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी विधानसभा से साफ संदेश दे चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस अब एक बंद अध्याय है और ममता बनर्जी कभी सत्ता में वापसी नहीं करेंगी। यही वजह है कि अब सरकार ने 2011 से 2026 तक के शासनकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, राशन और भर्ती घोटालों की जांच को तेज कर दिया है। शाहजहां शेख, शौकत मोल्ला और जहांगीर खान जैसे नेताओं पर बढ़ता कानूनी दबाव भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सवाल उठ रहा है, क्या यह सिर्फ कानून की कार्रवाई है या फिर विपक्ष की रीढ़ तोड़ने की सबसे बड़ी राजनीतिक तैयारी? इसी बीच बंगाल की राजनीति की सबसे अहम तारीख भी करीब आ रही है। 21 जुलाई टीएमसी के लिए यह सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि उसकी पहचान, उसकी विरासत और उसकी राजनीतिक ताकत का प्रतीक है। ममता गुट इस दिन शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुटा था, लेकिन प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 163 लागू कर दी। रैली की अनुमति नहीं मिली और देखते ही देखते शक्ति प्रदर्शन की पूरी रणनीति धरी की धरी रह गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बगावत की सबसे बड़ी कहानी अभी बाकी थी। मई 2026 दिल्ली के बंगा भवन में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और रतब्रत बनर्जी की एक अचानक हुई भेंट, और उसके बाद बंगाल की राजनीति ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रतब्रत बनर्जी ने पार्टी के खिलाफ खुली बगावत का ऐलान कर दिया और देखते ही देखते 60 विधायक उनके साथ खड़े हो गए। उन्होंने खुद को असली टीएमसी बताना शुरू कर दिया और विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर दी। शुरुआत में ये बगावत सत्ता के लिए फायदेमंद दिखाई दी, लेकिन जल्द ही तस्वीर बदल गई जब सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर समीक्षा समिति बनाने का प्रस्ताव रखा। तब रतब्रत गुट ने उसका विरोध कर दिया। सदन से वॉकआउट हुआ और यहीं से सत्ता और बागी गुट के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ संदेश दिया,
सरकार के एजेंडे के रास्ते में आने वाले किसी भी गुट को बख्शा नहीं जाएगा। इधर रातब्रत गुट ने भी 21 जुलाई को अपनी अलग रैली की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्हें उम्मीद थी कि यही रैली उनकी नई राजनीतिक शुरुआत बनेगी, लेकिन अनुमति नहीं मिली और एक बार फिर उनके सियासी सपनों को झटका लग गया। अब बात उस चेहरे की जिस पर इस समय सत्ता की सबसे पैनी नजर टिकी हुई है। हुमायूं कबीर टीएमसी से निलंबन के बाद अपनी नई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर लगातार आक्रामक तेवर दिखा रहे थे। मुर्शिदाबाद की एक सभा में दिए गए उनके बयान ने पूरे राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया। बयान के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा, अब बहुत हो चुका, कानून से ऊपर कोई नहीं है। इसके बाद रेजनगर और शक्तिपुर थानों में उनके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज किए गए और सत्ता की ओर से संदेश भी साफ था, बंगाल में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के लिए अब कोई राजनीतिक ढाल काम नहीं आएगी। अब सवाल ये है, क्या यह सिर्फ कानून का राज स्थापित करने की कोशिश है या फिर बंगाल की राजनीति के हर विरोधी स्वर को नियंत्रित करने की रणनीति? क्या टीएमसी के तीनों धड़े अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ पाएंगे या फिर सत्ता की इस शतरंज में एक एक कर सभी मोहरे मात खा जाएंगे? फिलहाल बंगाल की सियासत में चालें लगातार चल रही हैं, मोहरे बदल रहे हैं, वफादार बागी बन रहे हैं और बाकी खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, बंगाल के सियासी शतरंज में आखिरी चेकमेट किसे मिलेगा? आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।